अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त दुनिया भर में क़यामत बर्पा हो चुकी है। पूरी दुनिया सहम चुकी है, पूरी दुनिया से कंट्रोल नहीं हो पा रहा और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए या इसके मरीज़ों को सही करने के लिए कौन सी दुआ दी जाए। पूरी दुनिया यही सोच रही है कि अब हमारी मदद कौन करे। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने ज़मीन पर सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, हमने ऐसा कोई हरबा नहीं छोड़ा जो हम इस्तेमाल करें, हम कोरोना वायरस से बच जाएं। अब सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला ही कुछ कर सकता है। अगर आसमान से हमारी मदद ना आई तो हमारा पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। यही सूरत हाल दुनिया के बाकी मुल्कों की भी है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब में फ़ौज तलब कर ली है। सेक्शन 245 के तहत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि फ़ौज सिविल इंतज़ामिया की मदद कर सकती है। पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 4 हो चुकी है। मजमूई तौर पर 645 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 5 मरीज़ सेहतयाब भी हो चुके हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में 3 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। 13,000 से ज़ायद हलाकतें भी हो चुकी हैं। इटली में मज़ीद 793 हलाकतें सामने आई हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन में। अगर टोटल हलाकतों की बात की जाए तो इटली में 5,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ईरान की बात की जाए तो ईरान में 1500 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। 20,000 से ज़ायद मुतासरीन हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि खुदा के लिए ईरान पर रहम किया जाए, ईरान पर पाबंदियां हैं, वो कोरोना से नहीं लड़ सकते, तो अमेरिका का क्या मौक़िफ़ सामने आया है। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने दुनिया से ये अपील की है कि ईरान से पाबंदियां उठाई जाएं, ट्रंप का क्या बयान सामने आया है। ट्रंप ये कहता है कि हमें कोरोना वायरस कुछ नहीं कह सकता, हम कोरोना वायरस की वजह से ईरान पर नरमी नहीं करेंगे, हम अगले हफ्ते ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाएंगे, मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। लिहाजा आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त दुनिया जब मर रही है, लोग समझ नहीं आ रही। अगर आप बाहर निकलें, 1 मिनट के लिए आप बाहर निकल के देखें, आपको एहसास होगा सड़कें वैरान पड़ी हैं। आपको अगर कोई शख्स नज़र आता है तो उसके चेहरे पर खौफ है, लोग डरे हुए हैं, लोग इस कदर सहमे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रही। गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार तबका जो है वो आपकी आंखों की तरफ देखता है। अजीब मायूसी छाई हुई है, फ़ज़ा में अजीब सोगवारी है, लोग सहमे हुए हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से डर रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पास नहीं जाता कि मैं भी बीमार ना हो जाऊं। जबकि मैंने जब बाज़ार का विज़िट किया तो मैंने देखा कि दुकानों पर हैंड सैनिटाइज़र जो है वो महंगे मिल रहे हैं और 2 नंबर मिल रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर मिल रहे हैं और वो भी 1000 रुपये से ज़ायद में मिल रहे हैं। और वो मास्क जो 4 रुपये का, 5 रुपये का मिलता था, वो अब 50 और 100 रुपये में मिल रहा है, वो भी तरले और मिन्नतों के बाद। अमेरिका का भी यही हाल है कि ईरानी मर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मज़ीद पाबंदियाँ लगाएंगे। खुदा ने हम पे अजाब नाज़िल किया है कि हम तौबा कर लें, हम सुधर जाएं, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। आजमाइश की घड़ी, ये आजमाइश की घड़ी है। आजमाइश की घड़ी में भी हम यही करेंगे तो फिर अजाब की नौयत मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर कतर की बात की जाए तो कतर में 481 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि अब पूरा कतर भी लॉकडाउन हो चुका है। इंग्लैंड, जिन्होंने शुरू में नॉर्मल लिया, जिन्हें कोई परवाह नहीं थी, इंग्लैंड में 53 हलाकतें सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हुई हैं। टोटल हलाकतों की तादाद 220 हो चुकी है, जबकि बेशुमार मुतासरीन है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो
तो अमेरिका में 19,500 केसेस सामने आ चुके हैं, 267 अफराद हलाक हो चुके हैं। जबकि अगर स्पेन की बात की जाए, स्पेन की सूरत हाल अजीबोगरीब है। स्पेन में एक ही दिन में 5,000 कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। 25,000 टोटल केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 1326 हलाकतें सामने आ चुकी हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में मज़ीद 2 लाख अफराद पाकिस्तान आना चाहते हैं। हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी 2 लाख पाकिस्तान आना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 2 लाख पाकिस्तान आना चाहते हैं। हमारे पास तो ये इंतज़ामात भी नहीं हैं। हम कितने लोगों को 14 दिन के लिए कंटीना सेंटर में रख सकते हैं? हम तो जो पहले हैं, जो केसेस सामने आए हैं तकरीबन 650, हम उनको नहीं संभाल पा रहे। हम नए 2 लाख लोगों को कैसे रखेंगे? ऊपर से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है। कतर में इस वक्त कनाडा से आए हुए और दीगर ममालिक से आए हुए 50 से 80 अफराद फंसे हुए हैं पिछले 24 घंटों से। कतरी हुकाम उन्हें ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते, आप वापस कनाडा चले जाएं या पाकिस्तान जाएं। जबकि पाकिस्तानी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है, वो बेचारे उधर फंसे हुए हैं। जबकि कतर उन्हें ये कहता है कि हम आपको अफ़गानिस्तान, इंडिया या ईरान भेज देते हैं, जबकि वहाँ की सूरत हाल पहले ही ऐसी है। जबकि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम पाकिस्तान ही जाना चाहते हैं। अब कतर की जानब से ये धमकी आ रही है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आप वापस चले जाएं। जब आपका अपना मुल्क ही आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं, तो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं? जबकि दोस्तों इतने ज़्यादा जब मसाइल इकट्ठे हो चुके हैं, हलाकतें हो चुकी हैं, मुल्क बंद हैं। हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि पूरा मुल्क लॉकडाउन है और फ़ौज तलब कर ली गई है। तो ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक ही हफ्ते में दूसरी दफ़ा कौम से खिताब करने का फ़ैसला किया है। खान साहब का ये कहना है कि हम बड़े स्टेप अब लेंगे, हम बड़े फ़ैसले लेंगे। शुरू में हमने ये सोचा कि अगर हम ये मुल्क बंद कर दें, और है भी बात ठीक, तो गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर या जो भी मिडिल क्लास है, ये मुल्क तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 90% जो आवाम है वो हैंड टू माउथ है, मुश्किल से गुजारा करते हैं। वो रोज़ी कैसे कमाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, वो तो मज़ीद नफ्सियाती मरीज़ बन जाएंगे। लेकिन अब हमें बड़े फ़ैसले करने होंगे। हमारी आवाम में उस कदर शऊर नहीं है जो बाकी लोगों में है, जो बाकी कौमों में है। हम अभी भी इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं, हम अभी भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि अब वज़ीर आज़म ने फ्रंट लाइन पर आकर खेलने का फ़ैसला कर लिया है। खान साहब का ये कहना है कि मैं आज शाम के वक्त कौम से खिताब करूँगा, हम बड़े फ़ैसले करेंगे, मैं कौम को मज़ीद आगाह करूँगा और मैं कौम को बताऊँगा कि हमें मज़ीद मुश्किलात क्या आ रही हैं। लिहाजा दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसी सूरत हाल में जब इटली जैसा मुल्क भी अपनी आवाम को नहीं बचा सका, हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन है। एक, हम एहतियात करें, दूसरा हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, हम अल्लाह की जानब रजू करें और हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जबकि दोस्तों जो नजूमी हैं, जो सियारों का इल्म रखते हैं, उनका ये कहना है कि ये वबा 30 अप्रैल तक रहेगी। 30 अप्रैल तक आप जैसे तैसे इसको बर्दाश्त करें, आप घरों में रहें, किसी भी तरह इससे बचें, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। दुनिया पर इसका जो असर है वो कम पड़ जाएगा। लिहाजा जैसे तैसे हो खुदा पर ईमान रखें, खुदा से तौबा करें और एहतियात करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक अच्छे पाकिस्तानी होने का, एक ज़िंदा कौम होने का सबूत दें और हुकूमत को बिल्कुल भी मजबूर ना करें, बल्कि हुकूमत का भी साथ दें, मीडिया का भी साथ दें। मेरी यहाँ मीडिया के लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे वक्त पे दुरुस्त रिपोर्टिंग करें और आवाम का हौसला बढ़ाने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।